नमस्ते दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ कई बच्चों के से मुझे बोला है कि सर आप हमें एक ऐसी वीडियो बनाएं कि हम परीक्षा के दिन क्या करें। क्योंकि हम परीक्षा के दिन, जिस दिन परीक्षा होती है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे हमारा एकेडमिक एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो हम उस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमें परीक्षा वाले दिन हमें क्या करना चाहिए कि जिस तरह से हमारा जो पेपर है वो अच्छा हो जाए और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो में किसी भी सुझाव देने हैं तो आप नीचे अपना कमेंट कर सकते हैं, और इसको अधिक से अधिक, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलो मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए परीक्षा के दिन क्या करें। सबसे पहले हमें कम से कम 5 से 7 घंटे की अच्छी नींद लेने के बाद परीक्षा वाले दिन सवेरे सवेरे 5-6 बजे तक हर हाल में उठ जाना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जैसे एग्ज़ाम होता है उससे पहले दिन पूरी रात पढ़ते हैं। पूरी रात पढ़ने से उनको परीक्षा भवन में नींद आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे उनका एग्ज़ाम बेकार जाता है। अगर आप पूरी रात भर आप नहीं सोएंगे तो आपकी जो स्वास्थ्य है और जो आपका जो शरीर है वो बिल्कुल बुरी तरह से परेशान रहेगा, अस्त व्यस्त रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों, आपको कम से कम 5 से 7 घंटे की अच्छी नींद लेने के बाद परीक्षा वाले दिन सुबह सवेरे 5-6 बजे तक हर हाल में आपको उठ जाना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा देर भी सोओगे तो आपका जो शरीर है वो बिल्कुल ही आपको परेशान करेगा। दूसरी बात, सबसे पहले आपको सुबह अपना उठ के एकदम रिलैक्स हो जाना है। कोई भी चीज़ नहीं सोचना है, आपको बस रिलैक्स होना है, किसी बात पे ध्यान नहीं देना है, वह अपने चुपचाप एग्ज़ाम की तरफ ध्यान आकर्षित करना है। फिर आपको नहाना है। नहाना आदि के बाद अच्छा और सुपाच्य नाश्ता करना चाहिए। इसके बाद परीक्षा उपयोगी समस्त सामग्रियों को रख ले। जैसे आपको सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड, अगर आपका सबसे पहले आप एडमिट कार्ड रख लीजिए, और जैसे आईडी, क्योंकि आप किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, आईडी होना चाहिए, आपके पास ब्लैक बॉल पेन होने चाहिए, आपके पास कार्डबोर्ड होना चाहिए, पानी की बोतल, अंतिम समय दोहराने के लिए आपके पास एक नोट्स होनी चाहिए। क्योंकि अंतिम समय में जो भी आपने कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, जो भी आपने पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना पड़ेगा, उसी को एक बार दोहरा लेना चाहिए। एक नोट्स जो आपने बनाए हैं उसी को पढ़ना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा का पढ़ोगे तो जो आपको आता होगा वही भूल जाओगे। इसके उपरांत आप परीक्षा के केंद्र पर हर हाल में नियत समय में आधा घंटा पहले पहुंचना सुनिश्चित करें। अगर आप लेट हो गए या आपको कुछ हो गया तो आपका परीक्षा जो है वो छूट सकती है। कई बार मैंने देखा है कि जैसे कई लोगों का पेपर जो आउट ऑफ स्टेट होता है तो उनको हमेशा एग्ज़ाम से दो तीन घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो अदर स्टेट के लोग होते हैं, जिनका एग्ज़ाम अदर स्टेट में होता है, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कई बार उनको परीक्षा छूट जाती है, कई बार ट्रेन लेट हो जाती है, कई बार बस लेट हो जाती है, कई बार उनको उस जगह की नॉलेज नहीं होती जहाँ एग्ज़ाम सेंटर हो रहा है। तो सबसे अच्छा इसका है कि आप घर से पहले ही निकलें। आप कम से कम 7-8 घंटे एग्ज़ाम से पहले ही प्लान बनाएं कि मैं उस जगह में पहुंच जाऊंगा। क्योंकि उससे क्या होता है कि उस जगह में आप पहले ऐसे प्लान बना के नहीं चलेंगे, या आप आज सोचोगे कि यार अभी तो मैं आधे घंटे में का टाइम है, मैं इसमें पहुंच जाऊंगा, इस बीच पहुंच जाऊंगा, तो कभी बार ट्रेन बहुत लेट हो जाती है। देखा जाता है ये ट्रेन का जो शेड्यूल होता है 2.5-3 घंटे, तो अगर आप 1 घंटे ऐसे मार्जिन लेके चलेंगे तो आपको, अगर ऐसा तो आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। फिर आप अदर स्टेट के है, आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो आप कैसे करोगे। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप अदर स्टेट में अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको वहाँ पे कम से कम 4-5 घंटे का अंतराल, उससे पहले आपको उस एग्ज़ामिनेशन सेंटर या उस सिटी में आपको पहुँच जाना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो पेपर है वो छूट जाएगा। ठीक है।
फिर आपको परीक्षा भवन में 15 मिनट पहले प्रवेश करें और अपना अनुक्रम देखकर ही सुनिश्चित स्थान ग्रहण करें। ये नहीं कि आपका जो रोल नंबर कुछ और है, आप किसी और सीट में बैठ गए हो। तो सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित कर देना है कि जो आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन से रूम नंबर में है। सबसे पहले आप जाओगे तो आप देखोगे कि उसमें एक सीट लग जाती है। सीट में होता है कि आपका रोल नंबर कहाँ है, आपका रूम नंबर क्या है, आपके रूम में कितने बच्चे हैं। तो उसको ढंग से आप नोट करके जाए। ये नहीं कि आपका रोल नंबर कुछ और है, आप किसी और रूम नंबर में घुस गए, आपको परेशानी कहीं और बैठ गए, किसी और की जो हमारी सीट है वो आपने गंदी कर दी है। तो ये एक गलत बात है। मतलब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी लेस होगा वो आपके टाइम लेस हो रहा है। क्योंकि अगर 2 घंटे का पेपर है तो 15-20 मिनट तो आपने इसी में ही ख़राब कर दिए है। तो सबसे पहले जो अभी आपको देखना है कि आपका जो रोल नंबर है कौन से रूम नंबर में है, कौन सी सीट में है, उसी सीट में जाके आराम से बैठना है आपको, ठीक है। फिर यदि ज़रा भी तनाव महसूस हो तो आप पानी पी सकते हो। जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप थोड़ा सा पानी या वॉशरूम जाना है एग्ज़ाम के बीच में आपको ये चीज़ नहीं करनी है। और हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है, ये नहीं कि नेगेटिव लेना है कि मैं क्या करूँ। उत्साह और आत्मविश्वास प्रदान करना है हमेशा। और हमेशा जो है नेगेटिव विचारों को आपको मन में हावी नहीं होने देना है। कहीं एग्ज़ाम कुछ हो रहा है तो आप कुछ और सोचने लग रहे हो, जी ये है वो घर की समझ, उस चीज़ को आपको हट के एकदम नॉर्मल तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है। और एकदम खुद पर अपना भरोसा रखना है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैंने जितना पढ़ा है मुझे बहुत अच्छा आता है और मैं अपने उस चीज़ में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम में जब भी आप ओएमआर सीट भरे तो अब सबसे पहले जो आपका रोल नंबर होता है उसको सही ढंग से भरना चाहिए। क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जो रोल नंबर गलत भर देते हैं। तो अगर आप रोल नंबर गलत भर दोगे तो फिर ये आपका ही तो नुकसान है, किसी और का थोड़ी है। आप रोल नंबर गलत भर दोगे या आपका फादर्स नेम में प्रॉब्लम आ रही है या आपका जो ओएमआर सी जो क्वेश्चन पेपर की जो वो है, क्वेश्चन पेपर का जो नंबर होता है उसको आप गलत भर दोगे तो ये आपके लिए ही दिक्कत है। कहीं कहीं जो सिलेक्शन बोर्ड होते हैं, जैसे राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड, तो 5 नंबर काटता है अगर आपने गलत परीक्षा रोल नंबर भरा है। तो इसलिए दोस्तों ये छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले सबसे पहले आपको अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए कि मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ। और कभी भी जैसे एग्ज़ाम के समय आप कभी भी नेगेटिव विचार मत लाइए मन में, एकदम पॉजिटिव चीज़ रखिए कि मुझे एग्ज़ाम देना है, मैं अपनी जितना पढ़ा अपनी मेहनत से पढ़ा हुआ हूँ। तो अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।